नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। मैं आज बात करना चाहता हूँ सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में। पीछे दिन मैंने बताया था कि सर्विस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि सर्विस के नेचर के हिसाब से उसका बेनिफिट के बारे में, जो उसका सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहते हैं। कि मान लेते हैं कोई टेंट हाउस का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, तो वो टेंट हाउस का जो प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसमें उनका जो सेल होगा वो 6 महीने के आसपास का ही सेल काउंट किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 से 7 महीना उनका पिक सीजन होता है और उसी पिक सीजन के अंदर में ही उनका बिजनेस काउंट किया जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि हार्डली 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, उसमें 40 से 50 उनका जो है सो अच्छा एक टेंट हाउस का सर्विस देने का अवसर मिलता है और उसमें वो लगभग 10,000 के आसपास का लेता है। लेकिन राउंड में हमने 9-10 हज़ार का नॉर्मल एक सेल्स अर्निंग यहाँ पे शो किया है। तो 6 महीना के अंदर में वो 60 लाख रुपया के 60,000 के रेशियो से अगर काम करता है तो 6 महीना में लगभग 36 लाख का वो काम कर पाएगा। और 36 लाख रुपया के हिसाब से अगर वो कर पाता है 6 महीना में, तो उसके हिसाब से हम आगे बात करते हैं कि उसमें कितना खर्च लगेगा। तो आइए प्रोजेक्ट के हिसाब से ही बात करते हैं कि सर्विस प्रोजेक्ट में भी सेम चीज़ रहेगा कि आपका कितना सेल्स उसमें दिखाना है वो रहेगा। उसमें हम दे देंगे कि मेरा टेंट हाउस से या 40 भाड़ा या चाहे 40 जो मेरा एक बिजनेस होगा सर्विस का, उस बिजनेस में टोटल मैं 36 लाख का सेल काउंट करूंगा। और 36 लाख के सेल काउंट करने में मुझे क्या क्या खर्च आएगा तो वो हम आगे बात करते हैं। चूंकि वर्किंग कैपिटल, आवर्ती खर्च और मैन पावर उसमें से घटाएंगे, तो आगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले प्रोजेक्ट का कॉलम 2 में आपको भूमि भवन, जो पीछे दिन भी बताया था कि भूमि भवन के लिए 2.5 लाख रुपया का जो प्रोविजन है, 2 से 2.5 लाख रुपया हम उसमें रख सकते हैं। पहले भी हम बताए थे कि शेड के लिए हार्डली 1.5 से 1.5 लाख रुपया और अन्य फिक्स एसेट्स के लिए 40,000 रुपया 50,000 ले लेंगे तो 2 लाख रुपया के अंदर में आपका फिक्स एसेट्स शेड और अन्य सामानों के बीच में तय हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका मशीन टूल्स का। तो हम फिक्स एसेट्स में मशीन टूल्स को जब लेते हैं, तो पीछे दिन भी एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में बताए थे कि मशीन के लिए भी 5 लाख का प्रोजेक्ट रहता है। उस 5 लाख में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि 5 लाख में आपको टेंट हाउस का जो सामान होगा वो करीब 1 लाख के आसपास का टेंट हाउस का सामान आ जाएगा। रेट जो भी हो, आप 20,000 के आसपास का होता है, 20 से 5 टेंट और सामियाना का सामान आप 5 खरीद सकते हैं। उसके बाद जनरेटर आप 3 खरीद सकते हैं। 70,000 के हिसाब से 2,10,000 रुपया का लगभग टेंट जनरेटर का हो जाएगा। और बर्तन आप लाइटिंग आपका 40,000 का और बर्तन 90,000 का, और अन्य सामान 60,000 रुपए, जैसे साटन हुआ, फन्ना हुआ, और भी बहुत सारी लाइटिंग का जो एलईडी से संबंधित जो सामान होगा वो सब मिला के करीब 5 लाख का आप खरीद सकते हैं। यानी आपका मशीन टूल्स में जो है सो 5 लाख का प्रोजेक्ट आया। शेड बनाने में आपका 2 लाख खर्चा हुआ, 7 लाख रुपया आपका इस फिक्स एसेट्स में लग गया। उसके बाद वो आपका खर्चा, अब आवर्ती खर्चा जो होगा वो आप जो है सो बिजली पानी बीमा लेते हैं। और उसके बाद उसमें खर्चा क्या आता है, तो इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं होता है। इसमें खर्चा मूल रूप से आता है सामान लाने और ले जाने का। अगर सामान आप कहीं जाके सेट किए हैं तो सामान ले जाना और फिर वहां से लाना। इसके बाद आपको उसके बांधने का सामान होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट या वायर वगैरह जो होता है, उसको हम क्या करते हैं कि बार बार खरीदना पड़ता है। चूंकि अलग अलग जगह के साइट में अलग अलग तरह का दूरी के हिसाब से तार का जुगाड़ करना पड़ता है। बल्ब का जुगाड़, कितना बल्ब लेना पड़ेगा, वो राउंड अप लेके हम चलते हैं तो वो करीब जो है सो 3 लाख का आपका सामान, आपका 30,000 का आपका सामान लाने ले जाने में खर्च है। 30,000 रुपया बांधने का सामान या वायर इलेक्ट्रिक का जो भी छोटा मोटा सामान खड़ी होता है, लगभग 30,000 का खर्चा होगा।
डीजल आपका 40,000 का जाएगा और अन्य खर्च कुछ भी है तो वो भी लगभग 40,000 का जाएगा। तो मिला के 1,40,000 रुपया लगभग आपका खर्चा है। जो रॉ मटेरियल के जगह सर्विस एक्सपेंसेस मानते हैं वो 1,40,000 के आसपास का मोर और लेस, थोड़ा 19 और थोड़ा 20 हो सकता है। इसके बाद बिजली, पानी, बीमा, किराया और अन्य खर्च जो है कॉलम डी 2.4 में कि उसमें लगभग बिजली के लिए 20,000 रुपया मान लेते हैं और किराया 20,000 रुपया 1 साल का मान लेते हैं। उसके बाद पानी और बीमा में 10,000 रुपया लेते हैं, तो वो दोनों मिला के 60,000 रुपया हो जाता है। इसके बाद आपका मैन पावर का चैप्टर बनता है। तो हम मैन पावर के लिए बात करना चाहते हैं कि पीछे दिन जो प्रोडक्शन के लिए मैन पावर था और यहाँ मैन पावर था, ये थोड़ा बहुत अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मिस्त्री जो होगा, हेड मिस्त्री जो आपका डिजाइन करता है टेंट हाउस का, लाइटिंग अरेंजमेंट करता है या मॉनिटरिंग करता है, वो एक हेड मिस्त्री होता है। एक मैनेजर होता है जो पूरे टेंट के सिस्टम को देखता है और काम करवाता है। एक मैनेजर होगा, 2 काम करने वाला मिस्त्री होगा और 4 लेबर होगा। करीब 7 आदमी का उसमें टेंट हाउस में प्रावधान है। करीब रख सकते हैं और ज़्यादा कम बेस तो आपके सुविधा के अनुसार बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो उसमें हमने मिस्त्री को 6,000 रुपया के हिसाब से दिया है। तो 2 मिस्त्री है, लगभग वो 12,000, 2 मिस्त्री आपका लगा। तो 2 मिस्त्री में 6 दूना 12,000 रुपया महीने का और 12 महीने में 1,44,000 रुपया वो उसके मिस्त्री पर खर्चा होगा। लेबर को अगर हम 4,000 रुपया देते हैं तो 4 लेबर के हिसाब से 4 चौका 16,000 रुपया आपका उसमें खर्चा हो रहा है और 12 महीने में 16 गुने 12 1,92,000 रुपया उन लेबर के पीछे खर्चा होगा आपका। इसके बाद आपका एक मैनेजर होगा जिसको हम 8,000 रुपया देते हैं साल में, उनको 96,000 रुपया हम उसको 1 साल में पे करेंगे। यानी टोटल मैन पावर में मेरा खर्चा है 4,32,000 रुपया। 4,32,000 रुपया हम खर्चा करते हैं मैन पावर में। अब हम आते हैं कि कुल वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा। वर्किंग कैपिटल का मैटर मतलब ये हुआ कि जितना मेरा रॉ मटेरियल में या सेवा में खर्च हुआ प्लस आवर्ती खर्च, बिजली, पानी, किराया में जो खर्च हुआ वो और मैन पावर में खर्च हुआ, ये तीनों को जोड़ देते हैं। तो सालाना जोड़ते हैं तो सालाना मेरा खर्चा निकल जाता है, कॉस्ट निकल जाता है, वो सर्विस चार्ज। और उस सर्विस चार्ज को 12 से हम भाग दे देते हैं तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। चूंकि टेंट हाउस में 6 महीने का प्रोजेक्ट रहता है, 6 महीने का ही साइकिल हम मानते हैं। तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि अभी सेवा खर्च में 1,40,000 रुपया हम पीछे बता रहे थे। सेवा खर्च में मतलब सामान लाने ले जाने और वायर वगैरह खरीदने में, बल्ब वगैरह खरीदने में और लाइटिंग का कुछ सामान खरीदने में अन्य खर्च मिला के वो 60,000 रुपये का करीब आ जाता है। और मैन पावर में अभी जस्ट बता रहे थे 4,32,000 रुपया, सब जोड़ देने से आपको 6,32,000 रुपया हो जाता है। अब 6,32,000 रुपया अगर हो गया तो उसको हम 12 से भाग दे देते हैं तो 50,000 के आसपास होता है, 50,000 का। और 6 महीना का मेरा अगर साइकिल है तो 6 महीना गुने 50,000 मतलब 3 लाख का मेरा वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। यानी 3 लाख का वर्किंग कैपिटल हम उसमें रखेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो मेरा ये प्रोजेक्ट का जो फ्रैक्शन है वो बता देते हैं कि 2 लाख मकान और शेड में, 5 लाख रुपया आपका मशीनरी टूल्स में और 3 लाख रुपया आपका वर्किंग कैपिटल में चाहिए उस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए। तो 5, 2, 7 और 3, 10 लाख रुपए का टोटल आपका खर्चा इस प्रोजेक्ट में है। और उतना पैसा अब आएगा कहां से? तो उतना पैसा आएगा 10 लाख रुपया पूरा का पूरा बिहार सरकार देती है, जिसमें 5 लाख रुपए आपको अनुदान पर है और 5 लाख रुपए आपको बिना ब्याज का 84 किस्तों में आपको वापस करना है। दूसरी बात कि इन जिन लोगों का युवा उद्यमी में आवेदन किया हुआ है
उन लोगों को 1% सालाना के ब्याज दर से 84 किस्त में उनको जोड़ के किस्त और प्लस 1% ब्याज जोड़ के वापस करना है, यानी दोनों चीजें उनको लगेगी। इसके बाद आप इसका प्रॉफिट पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस 36 लाख का हुआ था, 36 लाख का मैंने एक साल में टेंट हाउस से सर्विस देके पैसा अर्न किया, जिस 36 लाख में 6,32,000 रुपया का मेरा खर्चा था। 6,32,000 रुपया उसमें एक्सपेंस में, सर्विस को 36 लाख के काम करने में 6,32,000 रुपया मेरा खर्चा था। और मशीन टूल्स का जो हरासमेंट है, डिप्रिसिएशन है, वो डिप्रिसिएशन आपका 10% काउंट करते हैं, तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया और 2 लाख, 7 लाख रुपया मेरा एसेट में है। तो 10% 7 लाख का 70,000 रुपया होता है, और 70,000 रुपया मेरा डिप्रिसिएशन भी खर्चा में जाएगा, क्योंकि वो घिसाव वगैरह जो होता है दिखाई नहीं पड़ता है, पर वो खर्चा है। तो मेरा यहाँ पर हो गया 6,32,000 और 70,000, 7,02,000 रुपया मेरा एक्सपेंस में गया। आप देख लीजिए, 36 लाख था, 7 लाख रुपया उसमें मेरा खर्चा गया, तो बच गया मेरा 29 लाख। 29 लाख रुपया मेरा यहाँ पर सकल लाभ हुआ। सकल लाभ में से टैक्स घटा देते हैं तो मेरा शुद्ध लाभ हो जाएगा। तो टैक्स इसमें कितना होगा, 10% हम मान लेते हैं, क्योंकि वो 10% 15% के बीच में टैक्स का जो रेशियो है वो हम देखते हैं, तो 10% मान लेते हैं तत्काल। 10% में 2,90,000 रुपया मेरा टैक्स में जा रहा है, यानी 29 लाख में 2,90,000 घटा देते हैं, तो बच जाता है 27,10,000 रुपया, लगभग 26,10,000 रुपया बचता है। वो 26 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है लगभग 12 महीने में, और उनको हम वापस करेंगे। तो जिस रेशियो से मेरा ये प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है, उस हिसाब से हम आराम से इस प्रोजेक्ट को वापस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वायबल है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली बेनिफिटेड है, इसलिए यह प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोजेक्ट को हम बढ़िया से कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप कैलकुलेटर से भी बनाना सीखेंगे। इस वीडियो के साथ मैं प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट और सर्विस का प्रोजेक्ट और एक फॉर्मेट मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उसको कैलकुलेटर पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको सीखना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लॉस प्रॉफिट को अगर आप ठीक से नहीं काउंट करेंगे तो आने वाले दिन में बिजनेस वैसे समाप्त हो जाएगी जैसे आप समुद्र के किनारे नहाने जाते हैं और आपके नीचे से बालू निकलते जाता है और हम पीछे की ओर उलट जाते हैं। उसी तरह बिजनेस भी एक ऐसा चीज है, अगर सही से हम काउंट नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिजनेस प्रॉफिट के बदले लॉस में चला जाएगा और आप वहीं के वहीं बेरोजगार के बेरोजगार हो जाएंगे। आप ही बदलाव कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को देखिए और पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दीजिए, और एक दिन हम आपको लाइव आएंगे। उस समय में जिनको भी जरूरत होगा उसको हम यहाँ से बताएंगे, और आप वहां पर कलम डिस्क्रिप्शन लेके रखेंगे, कलम कॉपी के साथ हम उसको यहाँ से आपको बनाना भी सिखा देंगे। और देख लीजिए, सर्विस में कोई भी सर्विस का प्रोजेक्ट हो सकता है, प्लम्बरिंग का होगा, डेस्कटॉप सर्विस का होगा, टेंट हाउस का होगा, या ड्राई क्लीनिंग का होगा, सैलून का होगा, यानी कोई भी सर्विस का प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट को हम इस पर बना सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का है उन सभी चीज को हम इस पर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, और जैसे मैंने मेथड बताया है और मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूं, उसको आप जाके निकाल लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसको बाकी के लोग को भेज दीजिए, पीडीएफ भी डाउनलोड करके, कम से कम वो सीख पाए कि कैसे बनता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। हमने ट्रेनिंग में बराबर ये कहा कि अगर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करना है तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है, और अभी के युवा ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत
बहुत दिनों बाद युवाओं को कुछ करने का, इस तरह से एक ग्रुप में काम करने का, इंडस्ट्री के लिए काम करने का अवसर मिला है। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ये बातें क्लियर हो जाए, जिनको ट्रेनिंग हो रही है उनके लिए भी, जिनको ट्रेनिंग स्टार्ट होना है उनके लिए भी। और एक और मैसेज छोड़ देते हैं कि जो वेटिंग में लोग हैं उनके लिए कोई अभी तक कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं है। बजट होने के बाद हो सकता है उद्योग विभाग इस पर इनिशिएशन ले, जैसा कि उद्योग मंत्री ने कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में, नए वर्ष के वित्तीय वर्ष में हम उसके लिए विशेष रूप से काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। हम उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस धारा को बरकरार रखने के लिए, इस तरह के योजना के लिए जो वेटिंग में लोग हैं उनको कंसीडर किया जाए। आपसे विनती है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए और बाकी के लोगों को दीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।